ऑडियो ऑडियो क्लियर है? एक बार चेक कर लें, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस सर। ओके। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और बेसिक हम लोगों ने डेटा पैकेट मॉनिटरिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ओएसआई मॉडल और ये सब देखा था आई थिंक लास्ट सेशन में। अभी हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मॉनिटरिंग, होस्ट मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली हम लोग मॉनिटरिंग पर्पज से एज लैब करने वाले हैं। तो देखो, मॉनिटरिंग और नेटवर्क मॉनिटरिंग होता क्या है, या व्हाट इज द रीजन or benefit of network monitoring as a ethical hacking or as a ethical hacker, network security engineer, ये सब चीज़ों से एक। हेलो, ऑडियो जा रही है? यस सर। ओके, तो ये जितना भी प्रोसेस हम लोगों का नेटवर्क मॉनिटरिंग और सारी चीज़ों का होने वाला है, ये आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि नेटवर्क मैपिंग, कितने होस्ट लाइव हैं, क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ओके, म्यूट कर लो। तो इसके लिए हमारे पास लैब होनी चाहिए, काली लिनक्स हमारे पास होना चाहिए, और एक कोई मशीन ले लेते हैं, एक दो मशीन ले लेते हैं और ऐसे करके। तो ये हमारे पास मशीन है, काली लिनक्स है, और एक विंडोज 7 8 10 कुछ भी ले लो, और एक हमारे पास ये है। बाकी रेस्ट हम लोग लाइव, मैंने कुछ वेबसाइट डिटेल बता रखा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा ये विंडोज 7 मशीन, और एक और हमारे पास इधर लाइनेक्स है। हाँ जी, ये ओके। तो ये लाइनेक्स मशीन एक हमारे पास विंडोज 7 है। मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बना लूंगा इधर, और इसके थ्रू हम लोग आगे नेटवर्क मॉनिटरिंग। अब नेटवर्क मॉनिटरिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या नेटवर्क मॉनिटरिंग में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कोई आइडिया किसी को कुछ बताना चाहेगा? मॉनिटरिंग सबको क्लियर है? मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी, नेटवर्क होस्ट, आईपी एड्रेसेस, रिसोर्सेस, राउटिंग टेबल, ईटीसी, राइट? तो नेटवर्क मॉनिटरिंग में हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर कैन मॉनिटर network resources, and you can monitor network shares,
क्या क्या नेटवर्क में शेयर है, और ये सारी चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड you can monitor routing tables, and also uh, you can check like आईपी सर्विसेज, जो भी हमारे लाइव आईपी सर्विसेज हैं। और हम लोग ये भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो भी हमारे पास आईपी सर्विसेज विथ रनिंग पोर्ट्स एंड सॉरी रनिंग सर्विसेज एंड पोर्ट डिटेल्स। पोर्ट वगैरह की डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाता है। एंड जो भी हमारे लाइव होस्ट होते हैं, जो भी हमारे लाइव डिवाइसेस होती हैं, उनके बारे में अपडेट हमें यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग के पर्पज से जाएं तो पहला यही होस्ट मॉनिटरिंग भी हमारा इसमें आ जाएगा। लाइक होस्ट मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग, ये सभी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। तो एटलीस्ट हम लोग इसको समझ यूज कर सकते हैं एज अ नेटवर्क मॉनिटरिंग आर अदर टारगेट मॉनिटरिंग। तो अदर टारगेट मॉनिटरिंग भी हमारा इधर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे एनमैप सिस्टम का। एनमैप टूल का ऑलरेडी मैंने इस पर कुछ लैब दिखाया है। वायर सार्क नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हो, एंड पीआरटीजी सर्वर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये सब एडवांस प्रोफेशनल अलग कोर्सेस होते हैं, बट मैंने इसका एक वीडियो सेशन बनाया हुआ है। आप अगर चेक करना चाहते हैं पीआरटीजी के बारे में, अगर कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट आपको गाइड कर देता हूँ, जो कि है, आप यहीं देखेंगे, ये है ना, डैशबोर्ड है। ये पूरा सर्वर का एक कोर्स है, विंडोज सर्वर या सर्वर टीम वगैरह का। ये तो अप्रोक्स में ये आपको देखना चाहिए, पूरा का पूरा इसके अंदर 12 लेक्चर है। तो नेटवर्क एक्टिविटी, नेटवर्क मॉनिटरिंग से रिलेटेड पीआरटीजी सर्वर का इस्तेमाल करके कैसे काम करना, उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ ऑल आप इधर वायर सार्क एंड मैप, आपके काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट टूल होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हाउ टू यूज वायर सार्क टू मॉनिटर नेटवर्क। अब देखो, वायर सार्क एक बहुत ही बेटर टूल या एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल विंडोज 7, 8, 10 किसी भी उसमें कर सकते हो। मैं वायर सार्क का कंसोल एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वायर सार्क है, और यहाँ पर जो वायर सार्क है, आप क्या मॉनिटर करना चाहते हो वो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरा करंट जो नेटवर्क है वो किस एडाप्टर पर वर्क कर रहा है, वो चीज़ यहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। तो मैं अगर सेटिंग में आ जाऊँ और नेटवर्क सेटिंग यहाँ से चेक करूँ, तो मेरा जो कनेक्शन है वो है वायर्ड कनेक्शन 1। और इसका जो नेम है, अगर मैं नेम और ये सारी चीज़ें चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन ऐसे लिख कर आ रहा है। बट टर्मिनल ओपन करके आप अपना कनेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, इफ कॉन्फ़िग लिखकर। तो हमारा ETH1 करके यहाँ पर कनेक्शन नेम दिखा रहा है। नाउ यू कैन मॉनिटर ETH1, ओके। तो दिस इज द ETH1, आप इस पर डबल क्लिक कर दें। आई थिंक दूसरा कुछ मॉनिटर पर लग गया। मैं एक बार दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा, कैंसल। ETH1, और जो भी आपके नेटवर्क में एक्टिविटी चल रही होगी वो यहाँ पर मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक कैप्चरिंग टूल है नेटवर्क मॉनिटरिंग, और इससे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो
एंड एक सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल, और इसमें हम लोग कुछ और डेटा मॉनिटर करते हैं। लाइक मैं एक शॉर्ट नोट यहाँ पर दे दूंगा अभी आपको। तो ये क्या क्या डिटेल्स आप यहाँ पर मॉनिटर कर पा रहे हो, रिलेटेड आईपी डिटेल, रिलेटेड प्रोटोकॉल, एंड सोर्स डिटेल, डेस्टिनेशन डिटेल्स, टाइम, और सीक्वेंस नंबर, ये सब चीज़ें आप इधर देख पा रहे हो। एंड प्रोटोकॉल डिटेल भी आपको मिल जा रही है। इवन देन आपको एडिशनल डेटा पैकेट की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जा रही है। तो जो भी बातें हो रही हैं, जो भी हमारा पैकेट जनरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इधर अपडेट और सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो एज पर प्रोटोकॉल और हर चीज़ की डिटेल मिल रही है। तो अगर मैं किसी होस्ट को एक्सेस करता हूँ या किसी भी ऐसे मशीन को अपने काली लाइनेक्स की मशीन से, तो हमारा जो मॉनिटरिंग है वो इधर दिखाएगा। जस्ट मैं ये थोड़ा सा जूम करके, और बैकएंड में हमारा कुछ ऐसा टास्क चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, टेस्ट php.worldweb.com, मैंने एक डोमेन ऐसे लिखा। अब यहाँ पर हमारा बहुत सारा डेटा का देखो लेन देन होने लगा, टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन। मैं इसको स्टॉप कर दूंगा अभी। जब हमारे पास एक लिमिटेड अपडेट आ जाएगा तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। और अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको और डिटेल में मॉनिटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है, कुछ अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जस्ट मैं इधर आ गया और मैं इसका स्क्रीनशॉट एक और अटैच कर देता हूँ। लाइक आप आफ्टर होस्ट आपको कैसा अपडेट देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके का अपडेट यहाँ पर मिला। ठीक है, अभी इन्हीं सभी कोड को क्रैक करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे क्या है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर हमें क्या मिला, लाइक डेस्टिनेशन और यहाँ पर सोर्स है। तो मैं ये जो डेस्टिनेशन है 44 228 249 3, है ना ये। तो मैं एक सोर्स 44 228 249 और 3 करके, ये हमारे पास अपडेट है। और कहीं ना कहीं हम लोग इस आईपी से और कुछ डिटेल फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टारगेट को मुझे चेक करना हो, क्योंकि 88.142 तो मेरा ही है, और एक टीसीपी कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक 65 61 137 117 है। तो इन्हीं सब आईपी एड्रेसेस या नेटवर्क मॉनिटरिंग पर्पज से हम लोग देखेंगे। अब एक मॉनिटरिंग का प्रोसेस जस्ट मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो एनी टारगेट स्पेसिफिक, कोई मेरा टारगेट नहीं है। अगर कोई है भी तो मैंने एक वेबसाइट अभी ओपन किया, वही मेरा हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। तो मैं ब्राउजर पर आया और मैं अपने ब्राउजर से कुछ क्वेरी करता हूँ, लाइक व्हाट इज, या सिंपल एनएस लुकअप। एनएस लुकअप मैं डायरेक्ट लाइव टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैंने उस आईपी एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करके ऐड किया। अब ये दिखा रहा है कि जो हमारा एड्रेस है ये एक सर्वर है कुछ, और ये जहाँ कहीं भी स्टेब्लिश है, इसका अपडेट मुझे देखने को मिल गया। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली जब मैंने यहाँ पर अपडेट को चेक किया। रिलेटेड कुछ बेसिक लैब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इससे। तो 44 ये हमारा क्या आईपी वर्जन 4 का रिकॉर्ड है। इसको कॉपी करके आप इस आईपी को और डिटेल में चेक कर सकते हो। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीएनएस लुकअप, एक डीएनएस लुकअप, और ये शायद हमें कुछ और अपडेट देने की कोशिश करे।
कोई ऐसा अपडेट ये नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सर इसमें ए क्यों ऐड हो जा रहा है? ये होगा कोई साइट का वो, या तो एक दो बार ट्राई करना, ये शायद IP वर्जन 4 को ये डिनोट कर लेता हो। साइट का एल्गोरिदम है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अब साइट में कुछ होगा, प्रोग्रामिंग कोडिंग वॉट एवर। यहाँ ओके। पर कुछ अपडेट इससे रिलेटेड मुझे नहीं मिला, मैंने DNS और NS लुकअप दोनों से चेक करके देखा। तो ठीक है, एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में एक्सप्लोर करना है। अगर मैं एक नेटवर्क में वर्क कर रहा हूँ, या मैं SOC NOC किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे नेटवर्क में कोई भी अगर लाइव होस्ट आ रहा है, या कोई TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई UDP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो कुछ भी अगर है तो हमें उसका अपडेट पता होना चाहिए ना, कि वो कौन है, उसके बारे में हम लोग कितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एक 44 अपडेट मुझे मिला, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट नेटवर्क दिख रहा है। तो इस वजह से मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, फ्रेम के अंदर आ जाऊं, तो यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का डिटेल हमें मिल रहा है विथ मैक एड्रेस, और सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर 80 इस्तेमाल हो रहा है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा TCP का, जो मैंने अभी एक वेबसाइट एक्सेस किया था, उसी वेबसाइट का ये एड्रेस है ना। ये कंफर्मेशन कुछ ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 है और मैंने 80 नंबर पोर्ट पर एक रिक्वेस्ट भेजा था। तो शायद मैंने testphp.worldweb.com पर जब मैंने पिंग किया, या जब मैंने वेबसाइट को एक्सेस किया, तो मुझे यही एड्रेस उस वेबसाइट का लग रहा है कि नहीं। हेलो। ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपने सिस्टम पर, टर्मिनल। और मैं टर्मिनल पर एक कमांड लिखूंगा, NS लुकअप। और ये जैसे ही मैंने लिखकर एंटर किया, तो एक अमेजोन पर होस्टेड एक सर्वर है, उसकी डिटेल मुझे मिल रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं अगर यहाँ से अब डायरेक्टली वेबसाइट को पिंग करता हूँ, या मैं इस IP एड्रेस को एक बार अपने ब्राउज़र पर पेस्ट करूँ, कॉपी पेस्ट करूँ, और एक्सेस करूँ, तो हमें क्या एक्सेस करके ये देगा, या क्या हमें यहाँ पर मिलता है, चेक कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है। तो कह रहा है कि DNS या कुछ ऐसा इस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा साइट रीच नहीं हो रहा है, तो ठीक है। हाँ, ये भी हमारा प्रोसेस वर्क नहीं किया, तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे। अब इसको एक्यूरेट या कंफर्म तो करना ही है, तो हम इसका डोमेन नेम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब नेम सर कॉपी कर ले। हाँ जी। फॉर्मेट फोटो वगैरह भी देना पड़ेगा। चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपर क्लियर, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपने आईपी मेंशन किया है अभी, तो उसके आगे कोड भी मेंशन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं मेंशन करना पड़ेगा। बाकी अगर मेंशन करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम पोर्ट नंबर यहाँ पर दे दें, लाइक कॉलन के साथ अगर हम लगाएं 80 और ऐसा कुछ है, तो तरीका बहुत सारा है, आप किसी भी उसको ट्राई करो। अपडेट हमें बस ये देखना है कि एग्जैक्टली हमारा ये IP इसी साइट का है कि नहीं है। अब ऐसा कुछ कंफर्मेशन मुझे चाहिए, हालांकि हम लोग एक ऐसे डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर कोई और डोमेन होता है, जाए मैं अभी गूगल की IP, पब्लिक IP लेकर काम करता कुछ भी, तो अब तक हमारा NS लुकअप बता दिया होता है ना। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लैब हो रहा है टारगेट को आइडेंटिफाई करने में, बट वी कैन। ओके, हम लोग कर सकते हैं इसको, अभी मिल जाएगा अपडेट। चलें आगे। ओके, तो ये हमारा टर्मिनल है। और अब मैं इस IP एड्रेस को हटाया, और मैंने यहाँ पर, मैं लाइव अभी चेक कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर सिस्टम का नहीं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने NS लुकअप से यहाँ पर टेस्ट किया, तो हमारा कंफर्मेशन मिला, और ये मुझे मिला ये अपडेट के साथ। तो कहीं ना कहीं अब हम कंफर्म हो गए कि हमारा जो टारगेट है, क्लियर है, हमारा जो टारगेट है वो ये मशीन है। क्लियर हुआ। मैपिंग नेटवर्क और इसकी हम कर पा रहे हैं। NS लुकअप से मैंने टेस्ट किया, लाइव सर्वर पर नहीं मुझे मिल रहा था।
तो ये सारी चीजें हमने टेस्ट किया। तो मैंने जब डीएनएस एनएस लुकअप टर्मिनल पर आईपी टू नेम, नेम टू आईपी का प्रोसेस दोनों इस्तेमाल किया, तो हमें नेम से उसका एड्रेस कंफर्म हो गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि यस, जो अभी साइट एक्सेस हुआ था उसी साइट का यहाँ पर एड्रेस है। ये एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो वायरसार टूल, और ये मॉनिटरिंग आप कर पा रहे हो। क्लियर है? अब मुझे पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई हो गया और इसका मैक एड्रेस वगैरह भी आइडेंटिफाई हो जाएगा हेडर से। अगर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HTTP की रिक्वेस्ट मुझे दिखाओ, क्योंकि ये पोर्ट नंबर 80 पर काम कर रहा था, तो पोर्ट नंबर 80 में अब देखो, डीएन हम लोग वायरसार को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? HTTP और पोर्ट नंबर ये दिखा रहा है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है ऐसा, और ये आपका जो अभी डोमेन एक्सेस हुआ था या जो वेबसाइट एक्सेस हुआ था उसी का एड्रेस है। आपने यहाँ से और पोर्ट नंबर से वेरीफाई कर लिया, यहाँ पर भी वही डिटेल आ रही है, HTTP डिटेल, और ये सारी चीजें हुई हैं। इस ये हमारा सोर्स यानी हमारा काली लिनक्स मशीन है। HTTP ट्रैफिक हमारे पास 4 यहाँ पर है। ठीक है, आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो। वंस अगेन आप यहाँ पर HTTP का ओनली रिक्वेस्ट फिल्टर करके ये देख सकते हो कि क्या अपडेट है। और अगर HTTPS को फिल्टर करना है तो उसको देख सकते हो, TCP को फिल्टर करना है तो TCP को देख सकते हो, पोर्ट नंबर 80 UDP, और इसके साथ ये ऑलरेडी इसके अंदर एक कोड है, तो ये अपडेट 1 बाई 1 करके यहाँ पर दे रहा है। तो मुझे UDP को हटा देना है। अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ तो ये डायरेक्टली HTTP को एक अपडेट के साथ दे रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? फिल्टर होता है, मल्टीपल्स ऑफ फिल्टर है। आप यहाँ से देख सकते हैं HTTP TCP के लिए क्या वैल्यूज हैं। तो बेटर है, अगर आपको पूरा फिल्टर का वो नहीं है तो आप जब 1 लाइन लिखेंगे तो अपडेट आ जाएगा। तो ओनली TCP का अपडेट देखना है इधर। तो TCP के अपडेट में कुछ अपडेट ये है, और यहाँ पर हमने हमारा हाईलाइट आई थिंक ये वाला हो रहा है टॉप पर एक, ये भी हमारे TCP के अपडेट है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो डेटा कैरी करने के लिए है, वो अपडेट यहाँ पर है। तो इसको भी, इसके भी अपडेट को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, है ना, कि क्या अपडेट लेकर जा रहा है क्या नहीं है, हेडर एंड ऑल डिटेल्स। तो वायरसार्क नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल से आप क्या कर सकते हो? ये सब चीजें चेक कर पाते हो। अब इसको और अगर डीप में लेकर जाना है तो मैं सारा फिल्टर हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू विदाउट सेविंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। और एक बार फिर से मैं अपने वायरसार्क पर आ गया, और यहाँ से मैंने योर कार्ट लॉगिन पेज पर मैं आ गया, और यहाँ पर यूजर नेम देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ 1234567890, और मैंने यहाँ से लॉगिन किया। अब लॉगिन तो नहीं हुआ, बट यहाँ पर हमें कुछ अपडेट मिला। तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे? HTTP की रिक्वेस्ट इधर देखेंगे तो ये हमारे पास HTTP का ओनली डेटा है। ये मुझे HTTP का कैसे पता चला? क्योंकि मैं पहले से इसको चेक कर चुका हूँ, और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने IP और ये सब वेरीफाई किया। ठीक है, अब मैंने वेरीफाई किया, ये लॉगिन का डिटेल है। अब यहाँ से हम फ्लो में आकर HTTP एंड TCP स्ट्रीम चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने लास्ट में भी एक लैब दिखाया था, हमें पूरा URL मिल जा रहा है। ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, और कौन सी लैंग्वेज पर है, उसका कोड क्या है, प्लस कौन सा ब्राउजर है, उसका वर्जन क्या है, एंड अदर डिटेल्स के लिए हम लोग और देख सकते हैं यूजर नेम टेस्ट इस्तेमाल हुआ था, और पासवर्ड 12345। ये भी हमारा वायर सार्क से ही मिला है अपडेट। ठीक है, तो वायर सार्क एक बेटर टूल है जिसके थ्रू आप अपडेट को चेक कर पा रहे हो या अपडेट को निकाल पा रहे हो। तो मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट, और ये भी हमारे पास एक सर लॉगिन इंफॉर्मेशन है। हाँ, क्वेश्चन इसमें ही सर, मैंने लास्ट टाइम किया था तो मेरे आपके इसमें यू नेम दिखा रहा है इक्वल टू टेस्ट में, मैंने जब किया था उसमें UID दिखा रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा कौन सा आई मीन सही एट्रीब्यूट फील्ड है? मतलब जैसे आपके इसमें यू नेम इक्वल टू टेस्ट एंड पास इक्वल टू जो आपने पासवर्ड डाला, हम्म, बट जब मैंने इस फील्ड इसको TCP स्ट्रीम को अपने सिस्टम में देखा था तो ये ये हमारे, UID। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा हमें डेटा बेस या फिर SQL सर्वर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हम रो एंड कॉलम उसमें डिजाइन करते हैं, है ना,
तो उसके नहीं तो फॉर्मेट को सम ये तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, क्योंकि आपको भी सेम फील्ड दिखना चाहिए, मुझे भी सेम फील्ड, क्योंकि हम एक ही क्यों टारगेट को हिट क्यों कर रहे दिखना हैं। चाहिए? मान लिया कि मैंने जो अपना डेटाबेस बनाया हुआ है वहां पर यूजर नेम के कॉलम में या यूजर नेम के सेक्शन में मैंने यू नेम दिया है, और आपने बट सर अपनी साइट को डेवलप किया है उसमें आपने डेटाबेस के अंदर यूआईडी लिखा हुआ है। ठीक नहीं है। वो ठीक है सर, बट मैंने यही यही साइट को, जैसे हाँ, लास्ट तो क्लास में आपने कराया ये था इसी। साइट एक ओपन सोर्स साइट है, इसमें डेवलपमेंट चीजें टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोग इस पे, ये लाखों लोग कर रहे होंगे। ठीक है। तो ओके। वो कोड मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर जब आप लॉग इन करोगे, अभी टेस्ट टेस्ट है, आप चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो चेंज है, बट वो तो फील्ड नेम तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, जैसे यू नेम और पास है, ये तो सेम होना चाहिए बैक एंड में जो डेटाबेस में। फिर वही बात आप कर रहे हो, बैकएंड में ही मैं बात कर रहा हूँ। बैकएंड में अगर मैंने डेटाबेस का जो क्वेरी रखा हुआ है वहां पर कि यूनेम के अंदर सारे यूजर नेम स्टोर होंगे, और आपने यूनेम की जगह यूआईडी डाल दिया है, तो क्या दिखाएगा? नहीं मैंने यूआईडी कुछ नहीं दिखाएगा। डाला है, नहीं, मैंने तो डाला ही नहीं, आपने मैं तो सेम आपने नहीं इंटरफेस डाला यूज कर रहा है। हूँ। हम्म। अब ये डेवलपर जो वेबसाइट का ओनर है ना, फिर आप उससे बात करो। ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह नहीं सकता सर, हूँ ना कि हमारा जो, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है या ये सेम ही होना चाहिए। नहीं, ये हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ओके। अभी आप चेक करो और देखो क्या आ रहा ठीक है। है ना। अभी आप चेक करेंगे, आपका क्या दिखा रहा है? शायद यही दिखाएगा, है ना, क्योंकि मेरे में तो यही आ रहा है, तो मुझे डेटा से मतलब है। और अगर मेरा यूआईडी आ रहा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि दैट यूआईडी इज ऑल्सो द इक्वल वैल्यू ऑफ यूजर नेम और यू नेम। ठीक है। ये यूजर नेम हो सकता है, यू नेम हो सकता है, यूआईडी हो सकता है, एसआईडी हो सकता है, कोई भी जो डेटा का जो पार्ट है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी एक वैल्यू दिया गया होगा उस कॉलम के लिए, उस रो के लिए। अभी समझ रहे हो आप? मैं बैकएंड की हम्म। ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसको समझो, जैसे ये डेटा कहीं ना कहीं रखा गया है। ठीक है। हम्म। अब ये वेबसाइट का जो डेटा है वो मान लिया कि हमारे एक्स सर्वर में रखा गया है, और यहाँ पर जो हमने रो एंड कॉलम जो बनाया हुआ है, रो प्लस कॉलम, इसमें मैंने यूजर नेम का जो सेक्शन बनाया है कि यूजर नेम जो बने, आपने कोई भी डेटाबेस डेवलपमेंट में तो देखा होगा, डेटाबेस या कोई वेबसाइट होस्टिंग करते समय कुछ भी ऐसे अपाचे सर्वर का जब आपने कभी देखा होगा, या आईआईएस सर्वर का देखा होगा, तो जब हम लोग कोई भी ऐसे डेटाबेस सर्वर बनाते हैं, जैसे कि विंडोज के लिए काफी पॉपुलर जैम सर्वर और ये सब है, कुछ भी जब आप ऐसा बनाते हो तो क्या होता है कि आप डिफाइन करते हो कि उसके अंदर जो आपका क्वेरी होना चाहिए, जो वैल्यू जिसके अंदर आकर स्टोर होगा, मीन्स यूजर नेम आप बनाओगे ऑनलाइन, आप gmail.com पर जाते हो, gmail.com, और एक नया क्रिएट करते हो आईडी, है ना। तो जब आप आईडी क्रिएट करते हो एक इंटरफेस का इस्तेमाल करके, तो बैकएंड में जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा ना। समझ रहे हैं? हाँ सर ये तो क्लियर है सर, ये आप बैकएंड में क्लियर जो सर। हमारा डेटाबेस है उसके अंदर जो यूजर नेम आपने दिया है, शायद वो यूजर नेम का जो वैल्यू है जहां जाकर स्टोर हो रहा है, वो यूआईडी भी हो सकता है, वो यू नेम भी हो सकता है, वो यूजर नेम भी हो सकता है ना। तो वो हम्म। डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बैकएंड में क्या नेम दिया है। जो वहां पर दिया गया होगा, जैसा अपडेट वहां पर होगा, वो हमें मिल जाएगा। इन केस अगर आप डिफरेंट लोकेशन पर हैं या मे भी इसके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, तो नियरेस्ट हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, ये ओके, भी। ये हो सकता है। तो जब नियरेस्ट अगर कोई भी ऐसा डिफरेंट लोकेशन है कहीं पर है, और कहीं के दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से आप कुछ कर रहे हो, तो शायद उसका डेटाबेस बनाया गया हो, एक से ज्यादा हो, है ना, अलग अलग यूजर्स और इसके लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो एक डेमो साइट ऐसे चल नहीं सकती इतना स्मूथली, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा होगा, तो लोकेशन पर ये वेरी हो जाएगा। तो वो बैकएंड में जैसा डिजाइन होगा, हमें सिर्फ बैकएंड का देखना है कि जैसा यहाँ पर डेटा का इनपुट होगा वैसे ही हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। चेंज हो सकता है। शायद हम लोग जैसे google.com इंडिया से एक्सेस करते हैं तो google.co.in आता है, जब यूएस से एक्सेस करेंगे तो शायद वहाँ यूएस से आएगा, यूके से यूके आएगा, पाकिस्तान से पीएके आएगा, है ना। तो इस हम्म। पर डिपेंड कर सकता है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो डेटाबेस का डिटेल है वो कैसे रखा गया है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर ये वाला वैल्यू दिखाया, तो हमने यहाँ पर टेस्ट पीएचपी वाले, मैंने यूआरएल पूरा फाइंड आउट कर लिया, मुझे इसका
और डिटेल क्या पढ़ने वाला है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल किया गया है और कौन से वर्जन का है। ये भी जब आप एक वेबसाइट पर लाइक बग बाउंटी और बहुत ऐसे कुछ एडवांस चीज़ों को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ करने की कोशिश करोगे, सेशन वगैरह को बाईपास और कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे और इक्वल वर्जन के एप्लीकेशंस चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सब डेटाबेस, ये जो अपडेट हमें मिल रहा है ये हेल्प करेगा उस वैल्यू में, है ना। लैंग्वेज सपोर्ट और ये सब है, कभी फिशिंग का ऐसा कुछ हो रहा है तो एग्जैक्टली आप ये जेन्युइन सोर्स और अपने फिशिंग पेजेस का एक नहीं होता है कि डिटेल्स निकाल कर उनको कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि क्या जेन्युइन है और क्या खराब है। एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हमें ही तो पता करना है, चाहे उसमें 2 घंटा लगे या फिर 2 दिन लगे, उससे मतलब नहीं है। अगर एक सिक्योरिटी इंजीनियर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में है तो अगर कहीं वहां पर कोई ऐसे डेमो वेबसाइट या कभी ऐसे कोई भी ऐसा आ गया है और ये पता करना है कि यार इस वेबसाइट के अंदर क्या जेन्युइन सोर्स है और जो जेन्युइन वेबसाइट है उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे दोनों का इक्वल चीज दिख रहा है, दोनों का कोड कितना डिफरेंट है कितना सेम है। तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर देखो दिख रही हैं इन सब इंफॉर्मेशन के अंदर। ओके, तो आप जस्ट यहाँ से रीड कर सकते हो। अगर आपको डेवलपमेंट वगैरह पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं और डिटेल में इसके अंदर जाकर पता कर सकते हैं, है कि नहीं। आप इसका एक बार एसक्यूएल मैप टेस्ट करना। मैं जैसे 1 मिनट, इसका एक बार एसक्यूएल मैप टेस्ट करना इस वेबसाइट का, उसके बाद आप देखना है कि उसके अंदर हमारा रो एंड कॉलम का डिटेल क्या रखा हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करता है। और ये कब यूआईडी है कब यू नेम है ये भी हम पता कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल मैप, है ना, और सिक्वल मैप जो भी उसको बोलिए। तो ये एक अपडेट जस्ट हमारे लिए है और मैं इसको यहाँ पर करता हूँ मेंशन, और हमें यहाँ पर यूजर नेम और इसका डिटेल मिला, ठीक है। तो वायर सार्क के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर पा रहे हो बेटर तरीके से। इवन देन अगर डीएससीपी क्वेरी है, डीएनएस क्वेरी है, वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे, डीएससीपी का ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं हुआ, सब अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा और क्या देखें, ये हमारा वायर सार्क के अपडेट के अकॉर्डिंग रहा। और अगर मैं कोई डीएससीपी इनेबल डिसेबल करूं, जैसे मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं यहाँ पर, इसको कंटिन्यू करके छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जितने भी हमारे साइट हैं इनको बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत अपडेट नहीं मुझे मिले, ताकि मैं डेटा आसानी से फिल्टर कर सकूँ। तो आई थिंक मैं एक बार स्टॉप एंड फिर से कर लेता हूँ, तो एक लिमिटेड नंबर के साथ हमारा होगा। साइट ओपन नहीं है तो कुछ डेटा ज़्यादा आएगा नहीं। हम सिंपल यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने लाइनेक्स की मशीन पर आते हैं और यहाँ से एक डीएससीपी रिक्वेस्ट दोबारा करते हैं। मैंने यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ किया, अब यहाँ पर एक डीएससीपी रिक्वेस्ट होगा। या इसको पहले से हो चुका है तो ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अब यहाँ से हम लोग इसको जस्ट आईपी मैनुअल पर आकर अप्लाई करते हैं, या फिर एक बार दोबारा से डीएससीपी रिक्वेस्ट को अलाउ करते हैं। डीएससीपी इसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, आईपी सेम वही वो हो रहा है। अगर डीएससीपी क्वेरी होती तो डीएससीपी का अपडेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता, ठीक है। तो अगर मे बी मॉनिटरिंग के समय और अभी के समय आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर शायद ये पैकेट अगर डेटा प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा तो नहीं समझ में आएगा, तो आप फिल्टर लगाकर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो जब मैंने फिल्टर लगाया तो देखो यहाँ पर दिखा दिया कि एक्नॉलेजमेंट डीएससीपी का मिला हुआ है 142, और हमारे लाइनेक्स की मशीन जो है उसका जो आईपी एड्रेस दिखा रहा था वो 142 ही था। तो मतलब डीएससीपी का ऐसे मॉनिटरिंग में पैकेट मुझे नहीं दिखा, बट जब मैंने फिल्टर लगाया तो मुझे अपडेट मिला। तो ये भी एक तरीका है डीएससीपी फिल्टर और ये सारी चीजें चेक करने का। वायर सार्क का इस्तेमाल और ये सब समझ में आ रहा है, ये सब प्रोसेस है जिनमें आप चेक कर पाओगे। अच्छा, मैं इसको भी यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, डीएससीपी डेटा फ्लो चेक करना, प्लस ये हमारा था लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल चेक करना।
टीसीपी फ्लो को चेक करना, एंड ये हमारा एनएस लुकअप विद वायर शार्क अपडेट। और ये कुछ अलग अलग हमें डेटाबेस मिलता जाएगा, जितना आप डेप में इसका रिसर्च करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके देख सकते हो कि डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, डीएससीपी का प्रोटोकॉल कौन सा वर्क करता है। तो डीएससीपी किस प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहा है, यूडीपी। और हमारा जो सोर्स आईपी एड्रेस है 142 यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जस्ट अपडेट है आईपी वर्जन 4 का। डीएससीपी का प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ पर है 67/68 पोर्ट नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो ये अपडेट आप ऐसे मॉनिटर करते हुए देख सकते हो। और हमारा डेस्टिनेशन कौन है, 254 समथिंग कुछ ऐसे है। तो हमारे जो राउटर की आईपी और हमारा जो ब्रॉडकास्ट सर्वर और हमारा जो गेटवे और ये सब है, उसकी अपडेट डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिली। हमारा नेटवर्क आईडी भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा, बट नेटवर्क आईडी के लिए अभी हम लोग दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे और फिल्टर करके डेटा देगा। ओके, तो ये कुछ अपडेट हमें मिला, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज कर दिया उधर भी इधर भी, एंड इसको भी क्लोज करते हैं। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पर होस्ट की मॉनिटरिंग करते हैं पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर की, और इसकी डिटेल देखना चाहें, तो हमें nmap से ही आना होगा। और nmap होस्ट मॉनिटरिंग और इसके लिए यूज करेंगे। पर नेटवर्क को और थोड़ा सा मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अभी काफी लैब है नेटवर्क बेस पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट स्पेस -n एंटर। तो हमें यहाँ पर अच्छा एक चीज और देख सकते हो, रूट स्पेस -हेल्प डिस्क्रिप्शन के साथ ही बता देगा कि -n से क्या मिलेगा आपको। और अपडेट्स यहाँ पर जितने भी हैं वो सब दिखाता चला जाएगा कि क्या है वैल्यू, -e -f -c। तो जो अपडेट आपको देखना है वो देख सकते हो। रूट -n मैंने लिखा, तो हमें यहाँ पर राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, और एक सिंपल तरीका है जिसके आप चेक कर रहे हो कि व्हाट अबाउट राउटिंग टेबल। अगर यही प्रोसेस मैं अपने किसी राउटर पर चेक कर रहा होता, क्योंकि उसके अंदर एक्यूरेट राउटिंग टेबल होती है ना। मैं इसको एक बार अटैच कर लूँ इधर, चेक राउटिंग टेबल्स इन काली लिनक्स, क्योंकि राउटर पर चेक करने का ये तरीका नहीं है। अगर हमारे पास कोई राउटर है और उसका अपडेट मुझे चेक करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक हाउ टू चेक राउटिंग टेबल विद 4 डिवाइसेस लाइक राउटर। ओके, तो राउटर के साथ कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टपोलॉजी है, और मैं यहाँ से कोई एक लैब ओपन कर लेता हूँ। लाइक ऐसे है, और यहाँ पर मल्टीपल राउटर लगे हुए हैं, और मुझे इन दोनों राउटर के बीच में कौन सी राउटिंग है, क्या नेटवर्क चल रहा है, मुझे अपने राउटर से पता करना है। मुझे नेटवर्क के साथ क्या है नहीं पता, आईएसपी के साथ क्या है नहीं पता। यहाँ पर लिखने से नहीं जाएंगे, हमें चेक करने आना चाहिए। हम यहाँ से देख लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर सो स्पेस आईपी स्पेस रूट, और यहाँ से हमें पता कर लेंगे कि हमारे पास अपडेट क्या है। तो सो आईपी रूट से हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ रही है। इसको भी समझने की कोशिश करो सभी लोग, दीज आर द डिटेल्स। ये अपडेट मैंने दिखाया। तो 2 वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, एक हमारे पास कोड वैल्यू है और इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल कोड। दीज आर द प्रोटोकॉल कोड। ये आप याद भी कर सकते हो, और नहीं अगर याद करना है तो जस्ट आप प्रोटोकॉल कोड इंटरनेट पर लिखेंगे, ये सभी शॉर्ट शॉर्ट कोड आ जाएंगे या शॉर्ट वैल्यूज आ जाएंगे, इससे पता कर सकते हो। लाइक बी स्टैंड फॉर बीजीपी, है ना, आई स्टैंड फॉर आईजीआरपी, आर स्टैंड फॉर रीप, ये दिया हुआ है। सी मीन्स कनेक्टेड, डी मीन्स सीआईजीआरपी, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट और सेकेंड सेक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें अपडेट मिलता है रिलेटेड राउटिंग टेबल। ये हमारे पास राउटिंग टेबल है, और यहाँ पर हमारा जो बेस्ट रूट होता है वो कैलकुलेट होकर रहता है, प्लस सब और सेकेंड बेस्ट रूट बोल सकते हैं, सेकेंड बेस्ट रूट और कंप्लीट टोपोलॉजी। ये हमारे पास क्या होता है एक तरीके का
ये हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी का डेटाबेस होता है। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर मिलता है, आर लिखा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर हमारा जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो RIP चल रहा है, इससे हमारा ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। रेस्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 8.8.8.0 है, तो इससे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नेटवर्क चल रहा है वो 888 की रेंज में चल रहा है। और ये किसके थ्रू हमारा पैकेट जा रहा है, 10.0.2 के थ्रू जा रहा है। तो जस्ट फॉर मॉनिटरिंग आप इसको जरूर देख सकते हो। 120 है और नंबर ऑफ हॉप्स दिखा रहा है, तो 120 हमारा क्या है, एक तरीके का ये AD वैल्यू है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अलग अलग वैल्यू होता है। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल का अपडेट हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। जब भी आप कभी कोर लेयर की डिवाइसेस के बारे में ट्रेनिंग लेंगे तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है, लाइक CCNA और ऐसे प्रोग्राम के साथ इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। क्योंकि देखो, एक नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या फिर कोई भी ऐसी नॉलेज को बेटर करने के लिए हमें बहुत सारे डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्किंग कर लो आपको आ जाएगा, या मैं एक्स सब्जेक्ट नहीं रिकमेंड करता। मैं हमेशा आंसर करता हूँ कि लर्न एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो सीख सकते हो उतना सीखो। हर चीज सिक्योरिटी में आपको काम आएगा, जितना आपको IT या टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा उतना आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ से दिखाया, राउटिंग टेबल की अपडेट और डिटेल एक रनिंग नेटवर्क के अंदर। अब आप, अगर आपके पास कोई राउटर है या कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि ऑलरेडी लॉगिन है, या वाईफाई राउटर है, उस वाईफाई राउटर में भी आप चाहो तो अपने सभी होस्ट की डिटेल चेक कर सकते हो। और उसका भी प्रोसेस है, जैसे मेरे पास ये एक राउटर है, लॉगिन राउटर है। और अगर मैं यहाँ पर लाइक वायरलेस के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पर लाइक जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है कहीं ना कहीं यहाँ पर अपडेट होगा। तो ऐसे तो कोई अपडेट नहीं आ रहा है। IP एड्रेस रिलीज जो कर रहा है उसका अपडेट है, नो इशू। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हमें एक अपडेट मिलता है, ऐसे तो नहीं दिखा रहा है। आप अपने जब किसी लॉगिन राउटर पर या आपके घर पे जो भी राउटर होगा उसका जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे ना, उसकी IP डालकर ब्राउजर में, है ना, ग्राफिकल इंटरफेस का इस्तेमाल करके, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर आएंगे स्टेटस और ये सब, तो यहीं पर दिखाएगा कि जितने भी कंप्यूटर्स या जितने को भी IP मिल रही है, जितने को मिल चुकी है, वो डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, और उन सभी को यहाँ पर लिस्ट कर देगा कि एक कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस ये मिला हुआ है, एक कंप्यूटर है उसका IP ये मिला हुआ है, या उनका IP मतलब जो भी हमारे नेटवर्क में होस्ट लाइव है, हमारे राउटर से कनेक्टेड है, उनकी डिटेल यहीं पर आपको आपके किसी न किसी नेटवर्क स्टेटस के अंदर मिल जाएगा। आप अपने राउटर पर लॉगिन करके चेक करेंगे, यहाँ पर वैसा अपडेट कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं दिखाता, बट कोई नहीं। अपने उसमें देखेंगे शायद लोकल एरिया, हाँ, ये स्टेटस के अंदर एक लोकल एरिया का अपडेट है। और DHCP यहाँ पर देखो अपडेट लिखा हुआ है, DHCP क्लाइंट पर आ जाएंगे और ये पूरी राउटिंग टेबल यहाँ पर मिल गई मुझे। ठीक है, तो है इसके अंदर भी फीचर है। तो वही मैंने कहा कि आपके राउटर में भी ये पूरा फंक्शन होता है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी का है, किसी भी उसका इस्तेमाल करो, तो ये DHCP से जितने को भी IP दे रखा है उसका टेबल अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अपने राउटर पर ये चेक कर सकते हो कि कितने नोन होस्ट हैं, कितने अननोन होस्ट हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा मैक एड्रेस नहीं है, ये मैक एड्रेस नहीं है, तो इन मैक एड्रेसेस को भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। वायरलेस के अंदर हम लोग इसको सिक्योर करना देखेंगे, बट यहाँ पर टेबल निकाल सकते हैं हम लोग अपने किसी भी राउटर या कोर डिवाइसेस के अंदर। हर डिवाइस आपको कोर लेयर की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि कौन कौन से
होस्ट कनेक्टेड है, कौन कौन सा हमारा नेबर आईपी है, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाता है। और अगर हम कुछ यहाँ पर अपडेट चेक करना चाहें, हमने दो टोपोलॉजी इधर जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज से दिखाया, रेस्ट। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें रूट हाइफन एन मैंने लिखा, मुझे और अपडेट चेक करना है, इंफॉर्मेशन चेक करना है, तो अगर मुझे ये मिल गया नेटवर्क स्कैनिंग में 192.168.88 और ये, तो अब मैं nmap के साथ इसको और डेप्थ में लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, कैसे? चलो, अगर मैंने यहाँ से लिख दिया nmap को आप हमेशा सूडो लिखकर nmap इस्तेमाल करो, क्योंकि ये रूट की परमिशन के साथ चलता है। और मैंने जो भी आईपी उधर कॉपी किया था उसको ऐड किया, और कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से आईडी यानी कि आईपी एड्रेस दिया, और यहाँ पर लिखा 192.168.88.0। तो ये दिखा रहा है कि अभी हमारा जो ये एड्रेस है ये स्कैन हुआ, और यहाँ पर कुछ डिटेल ज़्यादा नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ से nmap मैं /24 देता हूँ। ठीक है, nmap का चीट कोड आप याद रखेंगे, nmap लिखकर एंटर करेंगे तो ये पूरा चीट कोड आपको मिल जाएगा। आप इसके बारे में और देख सकते हो। लाइनेक्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब वर्जन चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल के लिए हाइफन हाइफन 2 बार लिखकर हेल्प लिख दो, एंटर करो, तो थोड़ा डिस्क्राइब करके देता है, बट nmap ऑलरेडी डिस्क्राइब करके अपडेट दे रहा है। तो अब मैं /24 लिखकर चेक करता हूँ, तो हमारे नेटवर्क में जो भी लाइव मशीनें होंगी उनका अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। या किसी भी नेटवर्क का अगर नेटवर्क आईडी आपको मिलता है, किसी नेटवर्क को अप्रोच करना है, तो अगर उसका नेटवर्क आईडी डोमेन से कहीं से भी आप निकाल सकते हो तो टेस्ट कर सकते हो। ओके, बट मैक्सिमम इसीलिए जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं, जो भी हमारी साइट्स होती हैं, उनका प्राइवेट एड्रेस अलग होता है और उनको ट्रांसलेट किया जाता है दूसरे किसी आईपी के साथ, और उसको हम लोग एक्सेस करते हैं उसी पब्लिक आईपी को, और हमारा प्राइवेट आईपी तक कोई रीच नहीं होता डायरेक्टली, तो हम उसकी डिटेल नहीं फाइंड कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो देखो, अगर हमारे पास नेटवर्क आईडी प्राइवेट डिटेल मिल जाती है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपडेट और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये nmap का एक कोड है, मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, ये हो गया। तो सर उस केस में क्या करेंगे? अब जैसे हमें किसी रिमोट होस्ट को करना है, उसका nmap से डिटेल निकालना है, तो उसका तो हमारे पास पब्लिक आईपी होगा नहीं। हाँ, जिसका नहीं होगा उसका या तो हम और स्किल अपग्रेड करें कुछ, की क्या कोई तरीका हो सकता है, फिर उसको निकालें, है ना, क्योंकि ओके, बट एग्जैक्टली अभी फिलहाल हम प्राइवेट आईपी का ही लिमिट कर रहे हैं। हाँ, उसमें मीन्स ऐसी आईपी को हम लोग पिंग कर रहे हैं जो हमारे नेटवर्क को पिंग कर सकता है इस समय, राइट। तो अगर हम नेटवर्क या उस आईपी से पिंग कर पा रहे हैं तभी हम उसकी डिटेल निकाल सकते हैं या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले की डिटेल निकाल रहे हैं और सामने वाला हमारे हमारे से कनेक्ट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिटेल निकाल पाएंगे नहीं ना। तो जरूरी नहीं कि आप किसी भी टारगेट का अगर आप प्राइवेट आईपी पा जाते हो तो आप डिटेल निकाल लोगे, शायद वहां पर फिर अदर प्रोटोकॉल बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी हो, है ना, कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्वेरी मींस एक्स क्वेरी नहीं सेंड कर सकते, जो वल्नरेबल क्वेरी होती है। ठीक है, वो भी सिक्योर किया जाता है ना पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, कि हमारा पिंग मैसेज ठीक है अलाउ कर दिया, बट हम टीसीपी को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने नोन होस्ट के लिए अलाउ कर रहे हैं, अननोन होस्ट के लिए टीसीपी ब्लॉक कर दिया। तो आप जब टीसीपी बेस्ड अटैक कुछ करना चाहोगे, चाहे वो फ्लड अटैक हो या टीसीपी सिंक से रिलेटेड कुछ ऐसा हो, या टीसीपी पैकेट की मॉनिटरिंग हो, टीसीपी इंजेक्शन एसक्यूएल बेस पर कुछ करना हो, नहीं कर पाएंगे आप, है कि नहीं, क्योंकि वो चीज वहां पर अलाउ नहीं की गई है। तो फिर उसको अलाउ कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पब्लिक सोर्स का इस्तेमाल करके प्राइवेट के अंदर जाने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप हम्म। अपनी कंपनी में सब ब्लॉक कर रखे हो तो हैकर अटैकर क्या करेगा, आपको टारगेट करेगा और आपको मेल लिखेगा, शायद उस ईमेल पर क्लिक कराने की कोशिश करेगा, कोई अटैचमेंट सेंड करेगा कि एटलीस्ट आप उस पर क्लिक करो और अंदर वो कोड एग्जीक्यूट हो उसका।
है ना, ताकि वो उस पेलोड का इस्तेमाल करके अपने पास डेटा ले सके, है कि नहीं। फिर वो ऐसा कुछ करते हैं, तभी तो आपकी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है उनको। नहीं तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर पर लॉगिन क्रेडेंशियल है, बट वो थर्ड पार्टी कैसे क्लिक करवा कर ले लेता है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मेलवेयर एग्जीक्यूट कराता है। तो ये तरीके होते हैं, जब हमें नहीं पता होता है तो हम उसका पब्लिक जो डेटा होता है उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अप्रोच करता है कर, समझ रहे हो आप। यस सर। तो इस कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए, एज अ नॉलेज ही हमारे को सिक्योर कर पाएगा, है कि नहीं। जितनी नॉलेज हम्म। होगी, फॉर एग्जांपल कि हमें कैसे अटैचमेंट पर क्लिक करना चाहिए, कैसे अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास कोई अटैचमेंट आता है तो हम उसको एक क्लाउड सर्वर पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड मशीन पर उस ईमेल को एक बार टेस्ट कर सकते हैं, कि नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लाउड पर होगा, है ना, आइसोलेटेड लैब में होगा, वर्चुअल मशीन के अंदर चेक कर लें। अपनी मेन मशीन पर डायरेक्ट उसको नहीं यूज करते हैं, जहाँ कहीं भी हमें अपडेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, ओके। जहाँ कहीं भी हमें लगता है सस्पिशियस एक्टिविटी, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड लैब इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। हम्म। तो ये सब तरीका होता है। अगर नहीं पब्लिक पता है, प्राइवेट पता है, तो पता करने के लिए आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो उसको। बहुत से हैकर अटैकर होते हैं किसी कंपनी के अंदर, एज अ इंजीनियर हायर करवाते अपने आप को। ये भी तो एक प्रोसेस है। आपको एक्स कंपनी का डिटेल नहीं बाहर से मिल रहा है, तो आप किसी पर्सन को या किसी अंदर के आदमी को आपने कनेक्ट कनेक्ट कर लिया, उसने उससे वल्नरेबल इंफॉर्मेशन ले लिया, है कि नहीं। दोस्ती सर यारी ये सारी चीजें करके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कोई लड़का है मैनेजर वट एवर, लड़की बनकर कोई ऐसे हनी पॉट ट्रैप कर लिया, राइट। और फिर अपडेट निकलवा लिया। तो हजारों तरीके हैं, स्कैम ऐसे ही तो होता है। अदरवाइज घर बैठे किसी को कोई हैक नहीं कर सकता, है ना। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर अभी आपने एन मैप आगे आईपी लगा के 24 यूज किया, वो 24 किस लिए यूज कर रहा हो? क्या चीज। आपने अभी एन मैप और आईपी डाली थी ना, हम्म। फिर आपने 24 डाला था, वो 24 किस लिए यूज कर रहा? ये कौन पूछ रहा है, आदित्य। ये नेटवर्क आईडी मैंने डिफाइन किया, ठीक है। यस। तो ये डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी मैंने डिफाइन किया। और अगर ये नहीं पता है तो एक लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा, उसको देखो। आईपी तो मैंने पढ़ाया है, फंडामेंटल नहीं। नहीं सर। आईपी को एक बार पढ़ो, मैं वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ। ये 3 घंटे टाइम देना इस पर आप। यस। ओके, मैं चैट बॉक्स में इसको सेंड कर देता हूँ, किसी को आईपी से रिलेटेड ये वैल्यू क्या है, इसको 25 कब लिखते हैं, 26 कब लिखते हैं, है ना। या फिर नेटवर्क और एनआईडी, एसएचआईडी, एनआईडी और एचआईडी में क्या डिफरेंस है, सब आपको इधर अपडेट मिल जाएगा, ओके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये अपडेट था। रेस्ट जैसे ही मैंने इतना ऑपरेट किया, अब होस्ट स्कैनिंग आप यहीं से करेंगे, ठीक है। हमारा जो लास्ट यस अपडेट सर। इसका है, डिटेल्स फाइंड आउट करते करते मुझे एक आईपी मिला था। अब उस आईपी को भी हम टेस्ट करेंगे। तो होस्ट एनमैप का टारगेट स्कैनिंग करके और फिर हम लोग होस्ट को मॉनिटर करते हैं इस चैप्टर में। होस्ट के लिए हमारे पास हमारा होस्ट तो क्लियर है कि हमारा 142 था, 88.1 एक होस्ट है, 88.2 है, 157 है, और एक 180 है, ऐसे करके एक 142 है। 142 अपना होता है। अपने होस्ट और अपने डिटेल को जब आप चेक करोगे ना तो बहुत इंफॉर्मेशन नहीं देगा ये। तो मैं अगर यहाँ पर इसके बारे में देखूं, लाइक 157, तो 157 कौन है, अगर ये पता करना है तो फिर इस होस्ट को कॉपी करो, नेक्स्ट नेक्स्ट एन मैप,
और आईपी एड्रेस दे दो। और उसके बाद इसी बस को चेक करो तो देखो इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। और मैं वो लगाकर चेक करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा मुझे मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लाइनेक्स दिखा रहा है, तो हमारे पास एक लाइनेक्स मशीन ये है। आई थिंक इसी का अपडेट दिखा रहा है 157। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग टारगेट को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा 157 यही है। तो इसके लिए मैं इधर लॉगिन करता हूँ। तो 157 देखो हमारा यही है ना। क्लियर है। तो जितने भी आप एड्रेसेस को पिंग कर पा रहे हो ना, उसकी डिटेल आप बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। तो ये हमारे पास जस्ट अवेलेबल हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी यूजर हैं आपकी कंपनी के अंदर, अगर आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है तो सबको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है। जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है? ब्रीफ करना होता है ना, इस तरीके की वल्नरेबिलिटी चल रही है। ऐसा कोई नहीं करेगा। इस तरीके का कोई अटैचमेंट आता है तो बिना एडमिन परमिशन कोई नहीं करेगा। आपको सिक्योरिटी इनहेंस करने आना चाहिए। आपको प्रोटेक्टेड ब्राउजर इनेबल करके देना चाहिए। आपको प्लगइन से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ब्राउजर हमारा क्या करे, डिटेक्ट करे ऐसे स्पैम को। है कि नहीं? हमें अच्छा से अच्छा जो है एंटीवायरस इस्तेमाल करना है, ताकि वो एंटीवायरस क्या करे, ऐसे लिंक और ऐसी चीज को चेक कर ले और बता दे कि ये सस्पिशियस लिंक है, या एक तरीके का मैलवेयर बेस कोई अटैचमेंट है, डॉक्यूमेंट है, या कुछ भी ऐसे है। इसीलिए तो यूज करते हैं सिक्योरिटी टूल्स, है ना। फायरवॉल इस्तेमाल करें, वही स्कैन कर ले। है कि नहीं? ये सब है। तो एनमैप के बारे में आप यहाँ से, लाइनेक्स खुद ही उसके बारे में बताता है, बट एनमैप का एक वेबसाइट है इधर। ये देखो, ये लिंक है, मैं शेयर कर देता हूँ। और एनमैप का कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस चाहो तो कर सकते हो। ये भी लिंक मैंने शेयर कर दिया। कंप्लीट बुक है। जैसे टारगेट या होस्ट स्कैन करना है तो देखो, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये पूरा दे रहा है, SN किस लिए है, SL किस लिए है, और इसके बारे में ये देखो दिया हुआ है। तो कंप्लीट चीट कोड यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है। पोर्ट स्कैन करना है तो उससे रिलेटेड तो पूरा मैनुअल आप फॉलो कर सकते हो। आगे हम लोग इसका और भी इस्तेमाल करेंगे, बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे अपने टाइम टू टाइम लैब के लिए। तो अगर इसका बुक चाहिए तो मैंने रेफरेंस शेयर कर दिया, उसको देखेंगे सभी लोग। अब मुझे जो 44 समथिंग कुछ एड्रेस था, मुझे इसके बारे में चेक करना है। क्या लाइव होस्ट ये प्राइवेट है, पब्लिक है, मुझे नहीं पता। ठीक है। एग्जैक्टली हैकर अटैकर का गोल यही होता है कि अगर वो एक्स को टारगेट करता है तो उसका डेटा उसके पास किसी तरीके से आना चाहिए। है कि नहीं? तो मैंने nmap लिखकर अगर एक आईपी एड्रेस ऐसे लिखा और इसको मैंने चेक किया, तो शायद हमें कुछ अपडेट मिले। देखते हैं। 84% हो चुका है। टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको। आ गया। तो कह रहा है कि इसके अंदर दो ही पोर्ट ओपन है, एक HTTP 80 नंबर पोर्ट और एक FTP 21 नंबर पोर्ट। तो अब इन दोनों के लिए हैकर अटैकर क्या करेगा, पोर्ट या उसका प्लान करेगा। क्लियर है?
तो हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमें आईपी मिल रही है तभी हम उसका कुछ करेंगे। हम मशीन के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर हैकर अटैकर पा जाता है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है ना। जरूरी नहीं कि चोर हमेशा दरवाजे के रास्ते घुसकर चोरी करे, है कि नहीं। उसको जहां से स्पेस मिलेगा वो उधर से घुस जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर यस सर। हमारा जो 2080 है ये दो पोर्ट दिख रहा है। नो नीड टू गो फॉर डीप एंड डाइव स्कैनिंग फॉर प्राइवेट आईपी एंड ऑल, है ना। यू कैन जस्ट फाइंड द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यू कैन ट्राई टू एक्सेस द मशीन। ओके, हैकर अटैकर इन्हीं सब स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वो काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर 20 और 80 पोर्ट पर कोई मेलवेयर इंजेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, कोई पेलोड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, ये सब चीजें, तो ऑफ कोर्स हम 21 20 एक ही पोर्ट हमारे लिए एनफ है। ठीक है, आगे हम लोग इसी के लिए कोई मेलवेयर भी बनाकर देखेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली होस्ट स्कैनिंग और होस्ट डिस्कवरी में हमें काफी चीजें मिल रही हैं, हम ये भी अपडेट चेक कर पा रहे हैं। अच्छा, मुझे अगर इसका सर्विस वर्जन पता करना हो तो मैंने इस पर भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है। हम यहाँ पर एस हम्म। कैपिटल वी लिखकर ऐड इंटर करेंगे तो स्पेसिफिक मुझे सर्विस वर्जन मुझे मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपको एप्लीकेशन का वर्जन नहीं पता तो शायद आप उतना बढ़िया से पेलोड एग्जीक्यूट ना करवा पाओ, है कि नहीं। हैकर अटैकर को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तब वो आपकी कंपनी या हमारी कंपनी पर अटैक कर सकता है, राइट। तो बिल्कुल वो स्क्रिप्ट किडी और ऐसे कुछ वर्क नहीं करता, स्मार्टली वो काम करते हैं सभी। तो अपडेट हमारा 28% हुआ। हम देखते हैं इसका सर्विस वर्जन कुछ अपडेट करके, और ये इन्फॉर्मेशन मैं रखा रहूंगा तो आगे की लैब में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने इसीलिए डॉक्यूमेंट बना रखा है। ये अपना आप लोग बना लेना, इसमें कुछ अलग नहीं है, है ना। क्योंकि आप अपनी मशीन पर चेक करेंगे तो अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वायर सार के अंदर जाना और ऐसा कुछ आप अपना डॉक्यूमेंट और ये सब चेक करना, एंड मैप के थ्रू चेक करना, और इन्हीं डिटेल्स पर हम लोग आगे की सारी लैब परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर सर्विस वर्जन किस लिए था? ताकि मुझे पता चले कि एफटीपी है, इसका कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, कौन सा वर्जन है कि नहीं। ओके ओके। क्योंकि अगर उसके लिए वल्नरेबिलिटी हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि एफटीपी का अगर 2.3 पॉइंट वर्जन चल रहा है, 4 वर्जन चल रहा है, तो उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है एग्जैक्टली इंडस्ट्री में, राइट। तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा तो अपडेट नहीं मिला। एंड ठीक है, टीसीपी रैप्ड करके समथिंग उस सर्विस दिखा रहा है, वर्जन नहीं दिखा रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और मैंने गलती कर दिया। मुझे जरूर नहीं कि एक बार में ही अपडेट मिले, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे, 2 3 बार क्रॉस चेक कर लिया करेंगे। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, सेम थिंग रन करके, मिलता है मिलता, नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ और देखेंगे। टाइम लगा रहा है, इसको देख लेंगे आप एक बार में। अगर आपको नहीं मिल रहा है और आपको कमांड पता है कि यही चीट कोड, यही हमारा कमांड टूल है जिसके थ्रू हम वर्जन निकाल सकते हैं, सो यू कैन ट्राई 1 hour मोर टाइम, राइट, 1 2 4
अच्छा, थोड़ा जल्दी हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 72 70। मैंने स्पेस बार प्रेस किया है तो नंबर ऑफ पेजेस जो है ना वो जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहे हैं। ओके, अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे, उतना ही अपडेट मिल रहा है बार बार। ये कंप्यूटर नेम और ये अपडेट इधर दिखा रहा है, वही साइट का अपडेट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, रेस्ट हम लोग आगे देखेंगे। और अच्छा, अब मुझे यहाँ पर अगर इसके लिए कोई पेलोड या कुछ एसक्यूएल मैप या कुछ प्लान करना है तो फिर अब हम लोग आगे रेडी हैं। हमारे पास टारगेट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, काफ़ी दिनों से हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो ये हमारे सारे तरीके होते हैं। कोई क्वेरी क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है। आप विंडोज़ मशीन पर भी ये सब एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस पर भी वायर शार्क रन कर सकते हो, सब डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट से मिल जाता है। ओके।